जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ट्रायंगल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए, ट्रायंगल के अंदर आपको दो चीज़ पढ़ना है, ठीक है। एक बीपीटी थ्योरम, बीपीटी क्या है उसका प्रूविंग करना है, प्लस क्या पढ़ना है, दूसरा चीज़ पढ़ना है आपको सिमिलरिटी, कि जब दो ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, ठीक है, दो ट्रायंगल दिया रहेगा, कैसे आप उसको सिमिलर बता सकते हैं। या तो सिमिलर ट्रायंगल दे देगा, बोलेगा प्रूफ कीजिए, ये सेट निकालिए, मतलब ये दोनों आपको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बीपीटी आखिर होता क्या है, और इसका प्रूविंग है कि एग्जाम में 95% है कि एग्जाम में एकदम आएगा ही, समझे। 5% बाकी रखिए कि नहीं आएगा, लेकिन 95% रखिएगा बीपीटी थ्योरम आएगा ही आएगा। तो देखिए इस थ्योरम में क्या बोलता है, एक बीपीटी थ्योरम होता क्या है। देखिए, कोई ट्रायंगल दिया रहेगा आपको, ठीक है, किसी साइड से पास कर रहा है एक लाइन, ठीक है, किस साइड से अनदर साइड एक पास कर रहा है जो कि पैरेलल रहेगा, ए बी सी या क्या डी और ई। क्या बोला कि जो बी सी रहेगा पैरेलल रहेगा डी ई, ठीक है, ये आपको बोल देगा, ठीक है। प्रूफ क्या करना रहेगा, प्रूफ करने का बोलेगा कि ये स्मॉल ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई, ये स्मॉल बाई ई सी, समझे। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। एग्जाम में आपको या तो डायरेक्ट बीपीटी लिखा आएगा, या तो पूछेगा, या तो लैंग्वेज में दे देगा। क्या पूछा जाएगा कि इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब समझ आया आपको, नहीं समझ आया, अरे कोई बात नहीं, देखिए क्या तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है। क्या है, जब लाइन को ड्रॉ किए पैरेलल, पैरेलल ड्रॉ किए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल लिया हुआ, एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, अदर साइड इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा साइड में इंटरसेक्ट मतलब टकरा रहा है अदर साइड, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग पॉइंट में, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशियो। मतलब देखिए, ये तो ये साइड हुआ इंटरसेक्टिंग वाला, जो कि ये बचा हुआ साइड है, जो अदर टू साइड है, पूरा इसका रेशियो आपका बराबर होगा, समझे। इसका रेशियो आपका बराबर होगा, जैसे ए, यहाँ पे बी सी ले लिए, डी और ई, ठीक है। बोला कि ए डी इक्वल डी बी इक्वल टू ए ई और ई सी। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। देख क्या है, प्रूफ ये करना है, ठीक है, दे दिए ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। आप क्या करेंगे, लेट अस ज्वाइन। देखिए ये ट्रायंगल आपको नॉर्मल दिया रहेगा, ये इस तरह से पूरा आपका बना नहीं रहेगा, समझे ना। नॉर्मल एक ट्रायंगल दे देगा ये, ठीक है। अब आपको क्या है, कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेट अस ज्वाइन बी ई एन सी टी एंड ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए। मीन्स क्या बोला कि तो ट्रायंगल बना लिया, आप ज्वाइन किए बी से डी, समझे, सी से डी को ज्वाइन किए और बी से ई ज्वाइन किए, ठीक है, दोनों ज्वाइन कर दिए। उसके बाद क्या किए, जो ई से एम किया, ठीक है, ई से एम, देखिए ई एम क्या है, ई एन परपेंडिकुलर है डी ए डी बोलिए चाहे चाहे डी बी, ठीक है, चाहे ए बी बोलिए, समझे। और फिर बोला उसी तरह ये डी एम है, डी एम परपेंडिकुलर है किसका, ए सी का। परपेंडिकुलर मतलब क्या, यह 90 डिग्री बन रहा है, समझ गए ना। तो देखिए अब हाउ टू प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या आता है, तब बोलेगा हाफ बेस साइड। हाफ बेस साइड बचपन से पढ़ते आ रहे, हाफ बेस ये है, ठीक। अब यही फॉर्मूला का यूज करके आपको प्रूफ करना है, समझे ना। यही फॉर्मूला को यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये इसका रेशियो इक्वल होगा। कैसे कीजिएगा, देखिए फर्स्ट में देखिए ए डी ई में ये ट्रायंगल,
इन ट्राइंगल क्या है, AD, ADE, ठीक है। AD में है क्या है, तो क्या है वहां पे AD टेक एन एस बेस क्या है, ठीक है। AD क्या है, AD बेस है, एंड हाइट क्या है इसमें, तो EN, चाहे NE लिखिए चाहे EN, ठीक है। EN, NE आर परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू AD, चाहे AD लिखिए चाहे AD, ठीक है। AD है तो अब क्या होगा, हाफ लीजिए, एरिया लिखिए, एरिया ट्राइंगल डायरेक्ट लिखते हैं ABC, AD और E का, ठीक है। हाफ का हाफ ही ले लीजिए, ठीक है। बेस क्या है, बेस आपको बोले AD है, इसमें बेस क्या AD है तो AD लिखिए, इनटू, अब हाइट क्या है, हाइट तो क्या होता है, देखिए हाइट ऑलवेज क्या था, बेस का परपेंडिकुलर रहता है, बेस का ABC है, बेस का परपेंडिकुलर ऑलवेज हाइट होता है, ये चाहिए, ठीक है। तो AD आपका हाइट होगा। उसी तरह इसमें आपका परपेंडिकुलर क्या है, NE परपेंडिकुलर टू AD, ये आपका परपेंडिकुलर AE है, मतलब आपका हाइट क्या हुआ, NE लीजिए, ये आपका हाइट होगा, ठीक है। उसी तरह अब ये ट्राइंगल में लीजिए, कौन सा ट्राइंगल में, BD और E में, ठीक है। लीजिए एरिया ट्राइंगल DBE में, ठीक है। हाफ बेस क्या है, बेस क्या है, तब बोलिएगा BD बेस है, BD आपका बेस है, ठीक है। अब हाइट क्या है, देखिए इसमें बोले ये ट्राइंगल में, तो जिसे ट्राइंगल दिया होगा इसको रोटेट कर दिया, ठीक, तो ये ट्राइंगल आएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये दीजिए E ऊपर साइड, ये चल गया D और B, ठीक है। अब ये बोलिएगा ये BE हाइट है, BE हाइट है, लेकिन नहीं, ये BE हाइट नहीं है, सॉरी BE हाइट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहेगा तब ना आपका हाइट में गिनती आएगा। बेस से परपेंडिकुलर, देखिए ये जब तक आपको 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा तब तक ये आपका हाइट गिनती नहीं होगा। तो क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्ट कीजिए, और एक पॉइंट देते हैं E, ठीक है, सॉरी चलिए F लेते हैं, EF अब हाइट गिनती आएगा, समझे, EF टेकन एज ए हाइट, मीन्स आप क्या समझे कि जब ट्राइंगल बनेगा ना, अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, चाहे हाइट नहीं रहेगा, तो उसका हाइट बाहर भी बन सकता है ट्राइंगल के, समझे, हाइट बाहर भी बन सकता है ट्राइंगल के, तो ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा बेस क्या हुआ, AE हुआ, नहीं सॉरी ये वाला लिखा ना, आपका हाइट क्या हुआ, NE, तो यहाँ पे लिखिए NE। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कुछ कैंसिल हो रहा है तो काटिए, इसको डिवाइड में लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है तो काटिए, ये हाफ हाफ काटिए, ठीक है। ये NE कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, तो आप बोलिएगा एरिया ट्राइंगल ADE, क्या बचा, AD बचा, और क्या बचा, एरिया बाय एरिया ट्राइंगल DBE, यहाँ पे क्या बचा, BD बचा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लिखिए, ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक। सिमिलरली क्या कीजिएगा, इसको मिटाइए, सिमिलरली बोल सकते हैं, अब ये ट्राइंगल में दिया, ठीक है। इसी तरह फिर लिखिए इसको कि ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल उसमें लिए, अब ये ट्राइंगल में ADE में, ये ED लेता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, तो AE बेस लिए है, बेस, एंड क्या है, AD बेस हुआ, और DM आपका हाइट हुआ, DM परपेंडिकुलर टू E। तो सिमिलरली फिर इसी तरह से लीजिए, एरिया, एरिया क्या आएगा,
एरिया क्या आएगा, ट्राइंगल ए डी, आप क्या आएगा यहाँ पे ए डी लिखिए, ठीक है, ए डी बराबर देखिए हाफ, बेस कितना आया, यहाँ पे बेस कितना है, तो बेस आपको पता है बेस ए ई है तो ए ई लीजिए, हाइट कितना है तो हाइट यहाँ पे डी एम है, ठीक है। इसी तरह सेकंड लीजिए, एरिया ट्राइंगल क्या है, अब ये लीजिए डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, फिर लीजिए हाफ, बेस क्या है, देखिए बेस इसमें ए ई होगा, सॉरी इसी होगा इसी, और हाइट क्या है, तो हाइट इसमें आपका देखिए हाइट वही डी एम, समझ गए। आप क्या देखिए कुछ कैंसिल हो रहा था काटिए, तो हाफ हाफ ये कैंसिल हो गया और ये डी एम कैंसिल, आपका बचा क्या सिर्फ देखिए डायरेक्ट मिटा देते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, डी एम ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ए ई बाई ई सी बचा हुआ, इसको लीजिए इक्वेशन नंबर 2 यानी कि 2 लीजिए, ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या होगा, क्लास 8 में पढ़े पैरेलल लाइन में नहीं पढ़े कि जब लाइन पैरेलल रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब सेम बेस से ट्राइंगल बनता है तो ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है, चाहे ये एंगल इक्वल हो सकता है, ये एंगल इक्वल हो सकता है, चाहे ये एंगल इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम दिया हुआ कि ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई एंड डी सी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आर द सेम बेस डी ई है, दोनों ट्राइंगल सेम ही बेस से बन रहा है ना, ये ट्राइंगल भी यही बन रहा है कॉमन बेस से डी, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में बीसी और डीई के पैरेलल लाइन में, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया, इसका एरिया ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ट्राइंगल डी बी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, फिर बी डी ई, ठीक है, चाहे बोलिए डी बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल, यहाँ पे क्या है डी सी, यानी कि लिखिए यहाँ पे ट्राइंगल डी ई आर सी, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इससे हम बोल इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल डी बी ई इक्वल है एरिया ट्राइंगल डी सी, अब इसको यूज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राइंगल या तो इसके जगह में ये रखिए, चाहे तो डी ई बी के जगह में ये रखिए, ठीक है। तो देखिए 1 and 2 3 इक्वेशन 1 2 and 3 से क्या मिला कि ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल लिख लेते हैं ए डी, ट्राइंगल ए डी ई इक्वल ट्राइंगल देखिए एरिया ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू ट्राइंगल, यहाँ पे ये यही लिखिए, ठीक है, ट्राइंगल क्यों भी इक्वल है दोनों का, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू ट्राइंगल यहाँ पे क्या है डी बी, ठीक है, ये तो सेम है तो इसका रेशियो भी सेम होगा, तो सेम इसका रेशियो भी लिखिए, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए डी बाई बी डी इक्वल टू ये वाला इक्वल ये वाला और ये वाला, ठीक है, ए ई बाई इस, ऐसे आपको प्रूव हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।